रात गहरी हो चुकी थी। बादलों में छुपता चांद भी मानो ठंड से छुप रहा हो। और बिस्तर पर लेटी मानवी उदास होते हुए खुद से बोली, भूख सी लग रही है। ये कहते वक्त मानवी के पेट से एक बार फिर आवाज आई, मानो बादल गड़गड़ा रहे हों। ये आवाज सुनते मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, जब किस्मत ही खराब हो तो सच्चा प्यार हो या ना हो, लेकिन झोल फूल तो रहता ही है। लेकिन इतना कह वो कुछ सोचते हुए बोली, वो लड़की जो खुद को वंशिका राजपूत बता रही है, क्या वो सच में शिवाय की पत्नी है? ये कहते हुए मानवी किसी गहरे सोच में डूब गई और खुद से मायूसियत के साथ बोली, शायद मेरे लाइफ में सच्चा प्यार नसीब ही नहीं है। इतना कहते के साथ उसकी आंखें नम पड़ गई और वो उदास भाव से बोली, वाह रे किस्मत। लेकिन तभी उसे एक ख्याल आया, ये भी तो हो सकता है कोई जानबूझकर इस तरह कर रहा हो। मैं भी ना कहाँ उलझी हुई हूँ, इसी चक्कर में हम दोनों के बीच कहाँ सुनी हो गई और मैं अब तक यहीं अटकी हुई हूँ। ये कहते हुए मानवी मानो खुद को संताप न दे रही हो। तभी वो बड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन सिवाय उसने मुझसे जब हर बातें आज तक शेयर की है तो ये बातें क्यों नहीं की? यही ख्याल आते ही मानवी शक भरे लहजे में बोली, कहीं सिवाय भी तो नहीं, ऐसा नहीं। सवालों से घिरी मानवी बिस्तर से उठ सीधा सिवाय की काउच की ओर बढ़ गई और पास बैठते हुए धीमी आवाज में बोली, सिवाय वंशिका कौन है? थोड़ा रुक दोबारा से, मुझे सच जानना है, बोलो सिवाय। मानवी जहां अपने मन में चल रहे हजारों सवालों को सिवाय से कह देने की कोशिश कर रही थी, वही सिवाय गहरी नींद में सो रहा था, मानो सालों बाद चैन की नींद ली जा रही हो। ये देख मानवी का मन आहत हो उठा और वो कुछ सोच चुप लगा बैठी। मगर सच क्या है ये पता लगा के रहूंगी। इतना कहते के साथ मानवी सिवाय को हल्का सा झकझोरते हुए हिला के बोलती है, सिवाय प्लीज उठो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज यार उठो। ये कहते ही सिवाय की आंखें अचानक से खुल गई और वो लंबी उबासी के साथ काउच से उठते हुए बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ? अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यह सुनते ही मानवी की भौहें तन गई और वो खींचते हुए बोली, हाँ, मैं तो कोई पिशाचनी हूं ना जो मुझे देखकर डर लग जाता है तुम्हें? सर झटक मुस्कुराकर सिवाय ने कहा, ओफो, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा सॉरी, तुम पर गुस्सा हुआ और खाना भी नहीं खाया। तुमने खाया? सिवाय ने बड़ी ही मासूमियत भरे स्वर में कहा। तो मानवी का दिल पसीज उठा और वो बोली, नहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज उठो और खाने चलो, नहीं तो मुझे भूख से उल्टी हो जाएगी। ये कहते हुए मानवी ने गंदा सा शकल बनाया तो सिवाय हड़बड़ाए हुए काउच से उठ खड़े हो बोला, अरे, मैं बस किचन में ही जा रहा हूँ, तुम बस उल्टी मत करो, बहुत मुश्किल से ठीक हुई हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी जोई फिर से बीमार हो। ये कहते हुए सिवाय ने हल्के से मानवी के गालों को थपथपाया और खींचते हुए कहा, जाने मन, चलो खाना खाने चलते हैं। सिवाय का यूं प्यार देख मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, क्यों ना सिवाय से पूछूं, लेकिन उसने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया और हमारे बीच ये पनपता इश्क वो क्या है? मानवी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। तभी किचन से सिवाय ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे मानू, चलो जल्दी इधर से आ जाओ। भूख से तड़पती मानवी धीरे से खुद से बोली, दोनों लोग खाएंगे तो ठीक है, वैसे लगता है अब सिवाय को भी भूख लगी है। दोबारा से सिवाय ने आवाज देते हुए कहा, मानवी आ जाओ, खाना नहीं खाना क्या तुम्हें? उतरा हुआ चेहरा लिए मानवी सिवाय को घूरते हुए किचन की ओर बढ़ गई। बिन कुछ कहे यूं उठकर चले आना यह देख सिवाय को बेहद बुरा लग रहा था। हाथ में खाने की प्लेट लिए मानवी चुपचाप उसे कपड़े से पोंछ रही थी। ये देख सिवाय कुछ सोच बोला, नाराज हो? मानवी ना में सर हिलाते हुए बोली। तो सिवाय घूरते हुए बोला, तो फिर?
ये सुनते ही मानवी किसी भड़ास की तरह अपनी बात निकालते हुए बोली, सिवाय क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है? ये सुनते ही सिवाय कंफ्यूज हो बोला, क्यों, क्या बात है? मानवी दोबारा से बोली, बताओ ना प्लीज। मानवी को घूरते हुए सिवाय ने कहा, मैं ये कहना तो बहुत दिनों से चाह रहा था, मगर समय नहीं मिल पाया। शायद आज वो समय आ गया है। खैर, ये खाने के वक्त ही कैसा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात याद आ गई। मानवी शांत हो उसे ही घूरे जा रही थी। ये देख सिवाय ने मानवी की ओर आगे बढ़ते हुए बोला, मानवी, तुम मेरी प्रेजेंट हो और वो मेरी पास्ट। मानवी सिवाय की आंखों में झांकते हुए बोली, वो कौन? सिवाय कुछ देर रुक कर बोला, पास्ट वो है जिसके साथ अब मैं रहना नहीं चाहता, और शायद फ्यूचर ये है कि तुम दोनों ही मेरी लाइफ से मुझे छोड़कर चले जाओ। ये कहते वक्त उसकी आवाज़ में एक दर्द उभर उठा, लेकिन सिवाय अपनी बातें कहता जा रहा था। वही मानवी कंफ्यूज हो बोली, वो कौन सिवाय? मानवी का अचानक यूं पूछना देख सिवाय ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना भोपाल में कि मेरा भी एक सच है जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद वो समय आ गया है। इतना कहते हुए सिवाय ने आगे कहा, वंशिका, वंशिका राजपूत वीरेंद्र राजपूत की बेटी और मुंबई की फेमस बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर और मेरी पत्नी है, जिसे सिर्फ अपने नाम और रुतबे का घमंड है। उसे ना तो मेरी फैमिली से मतलब है और ना ही अपनी फैमिली से। मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ मीरा राजपूत है। वही वंशिका के घर में सिर्फ और सिर्फ उसके पिता वीरेंद्र राजपूत हैं, जो पैरालिसिस हैं। ऐसे में उनकी बेटी और मेरी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। मानवी बड़े ही ध्यान से सिवाय की सारी बातें सुनते जा रही थी और भीतर ही भीतर खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। ओह, यानी वो लड़की सच में वंशिका थी। बात को जारी रखते हुए सिवाय ने आगे कहा, वंशिका परिवार के साथ नहीं, प्रोफेशनल रिश्तों के साथ रहना चाहती है। उसे रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं। इतना कहने के साथ सिवाय की नज़र दीवार पर टंगी वॉल घड़ी पर गई तो 2:20 होने को थे। ये देख सिवाय ने अचानक गुस्से में कहा, मुझे लगता है अब खाना पहले खा लेना चाहिए, बातें तो होती रहेंगी। यह कहते हुए वो जैसे सब्जी को गर्म करना शुरू किया। मानवी बोली, बातें भी जरूरी है। गुस्से भरे लहजे में सिवाय ने कहा, पहले खाना जरूरी है। इतना कह सिवाय ने प्लेट उठाया तो मानवी सिवाय के हाथों से लेते हुए बोली, मेरे रहते ये सब कह दो। उसे कपड़े से पोंछते हुए बोली, आज मेरी बात वंशिका से हुई जब तुम नहा रहे थे। ये सुन सिवाय बोला, ओह, इसलिए तुम ये सब पूछ रही हो? मानवी हाँ में सर झुकाए खड़ी हो गई। ये देख मुस्कुराते हुए सिवाय ने कहा, अच्छा चलो खाना खा लो। इतना कह दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। खाते हुए मानवी सिवाय से कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता? सिवाय, कैसा डर? मानवी, तुम्हारी वंशिका से। सिवाय, यार डरता वो है जो गलत करता है। मुझे सच तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरा सच जानने के बाद मुझसे रिश्ता रखोगी? सच कहूँ तो प्यार क्या होता है वो तुमसे सीखा। प्यार की परिभाषा, अपनेपन सा साथ और एक दूसरे को समझना, यह सब वंशिका के साथ कभी नहीं हो सकता। वंशिका मेरी पत्नी जरूर है, मगर हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है ना, जो ना तो कोई शादीशुदा लाइफ जैसा है, ना ही हम दोनों के बीच एक दूसरे के लिए समय है। समय तो यहाँ भी नहीं है, मगर देखो कुछ वक्त तो हम जीते हैं एक दूसरे के साथ, मगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं। तुमसे मिलकर ही जाना प्यार क्या है। वंशिका की शादी भले मुझसे हो गई, मगर उसे प्यार सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से है। उसके पास अगर समय भी होता है ना, तो वो उस पल को भी साथ नहीं बिताना चाहती। उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरे ड्यूटी को पूरा करना। यही वजह है कि आज तक कम समय में ही मेरा केस सॉल्व हो गया है। यही वजह है
कि मैं आराम से खुद को समय देता हूँ, मगर यहाँ आकर तुमसे मिलने के बाद बहुत कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। अब मैं भी ज़िंदगी को जीने लगा हूँ। सिवाय की बातें बीच में काटते हुए मानवी बोली, इस रूट डाइवर्जन के लिए हमें खेद है। मानवी आगे बोली, क्या तुम दोनों डाइवोर्स ले रहे हो? इतना सुनते ही सिवाय ने तपाक से कहा, मैं नहीं, वंशिका चाहती है। मानवी, क्यों? सिवाय, उसे पता होगा। इतना कह सिवाय खाना खाकर उठने लगा, तभी मानवी दोबारा से बोली, तुम क्यों नहीं देना चाहते? सिवाय, एक्चुअली वीरेंद्र पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब वो ये सुनेंगे तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। मगर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिवाय ने बिना समय गवाए मानवी से पूछा, तो दोनों के बीच कुछ देर के लिए शांति छा गई और एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। कुछ देर रुककर मानवी ने आराम से कहना शुरू किया, वंशिका कैसी है मैं नहीं जानती, मगर वो जो भी है उससे पहले वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो बीवी है। सो मुझे लगता है कि तुम दोनों को जुदा नहीं, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मानवी एक तार सुर में बोले जा रही थी कि सिवाय ने हल्के से अपनी उंगली मानवी के होठों पर रखकर कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम दूर हो जाए? ये सुनते ही मानवी का दिल भी कचोट उठा। वो खुद सिवाय से दूर रह नहीं सकती थी, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसे प्यार हो गया था। लेकिन खुद को संभालते हुए मानवी ने कहा, शायद मेरी किस्मत में नहीं है प्यार। मानवी का यूं उदास चेहरा देख सिवाय बोला, मैं तुम दोनों को एक साथ रख सकता हूँ। ये सुनते ही मानवी की आंखें हैरत से पसर गई और बात को संभालते हुए बोली, अच्छा फिर तो तुम्हारी हालात ना बीवी नंबर 1 जैसी हो जाएगी। ये सुनते ही सिवाय की हंसी छूट पड़ी, तो मानवी भी हंसते हुए बोली, ऐसे ही खुश रहो। सिवाय ने हंसते हुए कहा, वैसे मुझे मंजूर है, कम से कम तुम पंगे लोगी तो बचाने के लिए मैं तो हूं ही। इतना सुनते ही मानवी भावुक हो बोली, शायद प्यार तो लिखा है, लेकिन पक्का साथ भले ही नहीं लिखा। इससे ज़्यादा क्या कहूँ? मानवी का अचानक यूं कहना सिवाय को भी भावुक कर रहा था, लेकिन खुद को संभालते हुए सिवाय ने कहा, ये सच जानने के बाद फैसला तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं कोई जोर जबरदस्ती के साथ नहीं रहना चाहता। मानवी माहौल को देखते हुए एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, वैसे सिवाय मैं आ तो गई हूँ, मगर कभी तुम्हारी बीवी यहाँ आ गई तो क्या? बता दूंगा। सिवाय ने बड़ी रिलैक्स मोड में कहा। तो मानवी पहले तो आंखों को छोटा करते हुए भौं सिकुड़ते हुए 2 मिनट रुक कर सिवाय को घूरी और फिर आंख मारते हुए सिवाय के बात को बीच में ही काटते हुए बोली, क्या कि इनसे मिलो तुम्हारी सौतन? इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ, सिवाय ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मैडम, तुमने तो दिल की बात कह दी। मैं तो सीधे कहूँगा, यहाँ भी ज़रूरत महसूस हो रही थी, सो यहाँ भी रख लिया। सिवाय ने अब मानवी को छेड़ते हुए कहा। मानवी शांत होकर सिवाय को 10 मिनट तक घूरने लगी। सिवाय समझ चुका था कि शेरनी शिकार करके ही मानेगी। उससे पहले ही सिवाय ने रिएक्शन बदलते हुए मानवी का गाल जोर से खींचते हुए कहा, क्या हुआ मिस? इन शेरनी जैसी आंखों वाली के हवाइये जैसे चेहरे के रंग क्यों बदरंग हुए? इतना बोलते हुए सिवाय काउच पर हंसते हुए लेट गया। यू इडियट, तुम नहीं सुधरोगे, मानवी खींचते हुए बोली और काउच के दूसरे कोने पर पड़े तकिए को उठा सिवाय के सर पर दे मारी। ओफो, इतना दांत पीसने की क्या जरूरत है? ये प्यारे प्यारे हल्के चुकीले चुहिया जैसे दांत मुझे बहुत पसंद है, इन्हें इस तरह ना पीसो। सिवाय ने एक बार फिर मानवी को चिढ़ाते हुए कहा। सिवाय, मेरे दांत चुहिया की तरह चुकीले हैं। मैंने तुम्हें कब काटा? और हाँ, मेरी ये आंखें शेरनी जैसी हैं। वॉट रबिश मैन, मानवी पिनकते हुए नखराते अंदाज में अपने बालों को झटकते हुए बोली। सिवाय, क्यों, तुम्हें याद नहीं? फर्स्ट टाइम में तुमने ही मेरे होठों को काट लिया था। मानवी ने
सिवाय को छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, तो तुम ही तो चिपक पड़े थे। वैसे भी तुमने कौन सा जोश कम था, मानवी मिमियाते हुए बोली। ओ, तो शेरनी के शेर का जोश अब तक याद है। प्यार से सिवाय ने मानवी को चूमते हुए कहा। तुम न सुधरोगे नहीं, मानवी इटलाते हुए नखराते अंदाज में बोली। आय हाय मेरी जान, कभी कभी ही सही, मगर तुम्हारे पास दिमाग की बत्ती खट से जल जाती है। तुम अभी तो सही समझी, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए तो लाया हूँ ताकि तुम मुझे सुधार दो। सिवाय मानवी को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। मानवी, आई लव यू यार। एक प्यार भरे किस के साथ सिवाय ने मानवी को कसकर गले लगा लिया। मानवी कुछ देर रुक कर बोली। सिवाय, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी भी प्यार इश्क के सिलेबस में कमजोर हो? हे भगवान, कुछ तो सीख लेते। मानवी। सिवाय जोर से हंसते हुए बोला। तुम ना शायद इस धरती पर अकेली पीसी हुई। हंसते हुए अंदाज में सिवाय। वैसे इस जन्म में तो कभी ना सुधरेगा, अगले जन्म में ऐसी रही ना तो ढूंढने में तुम्हें मुझे आसानी होगी। सिवाय ने मानवी की आंखों में आंखें डालकर कहा। ये देख मानवी खींचते हुए भौवे चढ़ाए आंखें छोटी करके बोली। हाँ ठीक है मिस्टर टॉम, वैसे भी जब लोगों को कुछ नहीं आता तो हंसना खूब बेहतर ही आता है। बेहतर होगा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अभी तो कवर्ड के साथ जूझना है। जान, इस कवर्ड के साथ कब जूझोगी? सिवाय बोलते हुए मानवी के लंबे बालों को उसके चेहरों से हटाते हुए कानों पर सहारा देते हुए कहा। छोड़ दो तब, जल्दी से इस कवर्ड को देखूं। मानवी सॉफ्ट सी आवाज में बोली और अचानक से गुस्साते हुए बोली। वैसे भी इस कवर्ड में सालों की गंदगी धूल जमी है, इसे हटा देना ही ठीक होगा। ओ ओहो, तुम इस मानवी नाराज हो गई। सॉरी बाबा। सिवाय दोनों हाथों से मानवी का कान पकड़ते हुए बोला। सिवाय, तुम्हें तो ठीक से माफी मांगनी भी नहीं आती। हद है, सॉरी बोलते समय माफी मांगते समय खुद का कान पकड़ा जाता है ना कि जिससे माफी मांगी जाती है उसका। मानवी गुस्से में झुंझलाते हुए बोली। ओके माय लवली टीचर। सिवाय अपने दोनों कानों को हाथों से पकड़ते हुए बोला। सॉरी मिस मानवी, मुझसे गलती हो गई। मानवी हंसते हुए बोली। हाउ स्वीट, कितना मजा आएगा मुझे तुम्हें यूं परेशान करने में। ओह, तो तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसे बोली? सिवाय चौंक कर बोला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर सिवाय, आप अपने गलती की माफ़ी ठीक से मांगिए। मिस मानवी ने खुश नहीं हुई। ये बोलते हुए मानवी काउच पर लेट गई। ओह, तो मुझे तो आती नहीं, आप ही सिखा दीजिए, सिवाय ने मानवी से कहा। मानवी आंख मारते हुए सिवाय की शर्ट को खींचते हुए बोली। बस करो पगले, अब रुलाओगे क्या? हो गया, अब मैं मान गई हूँ। मानवी सिवाय का गले लगा लेती है। 2 मिनट रुककर बोलती है। क्या तुम मुझे झेल लोगे? सिवाय मानवी को कसते हुए बोलता है। कोई शक? नहीं, मगर मेरा टॉर्चर भी सह लोगे? मानवी सिवाय के माथे को चूमते हुए बोले। देखो मानवी, मैं तुम्हें झेल नहीं रहा, प्यार करता हूँ, तो प्यार में सारी हदें जायज़ है, सिवाय इसके कि तुम कभी मुझसे रूठना तो बता देना। यूँ नहीं कि हीरोइन की तरह कबर्ड से कपड़े निकाले और बैग पैक करने के लिए निकल जाए, मैं रोता रहूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, दम पास रहूँगी, बिल्कुल पास। उप्स, कॉफ़ी तो बनाना ही भूल गई। मानो सुनो ना, सिवाय मानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अभी तो पास आई हो, सब छोड़ो ना कॉफ़ी की। अच्छा सुनो, एक बात शेयर करनी थी, भूल ही गया था। हो सकता है मुझे 2 दिनों के लिए मुंबई जाना हो, क्या तुम 2 दिन अकेले रह लोगी? मानवी चौंकते हुए बोली। मगर क्यों? सिवाय काउच से उठते हुए। मानू, घर पे कुछ काम है, आज माँ का फ़ोन आया था, वंशिका तो कुछ करने से रही। ये कहते हुए सिवाय ने मानवी की ओर देख कहा। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा फीका क्यों पड़ गया? तुम्हें क्या? चेहरा तो मेरा है, फीका पड़ ही गया तो क्या? मानवी ने उदास मन से कहा।
तो सिवाय बोलो। मानवी, मेरी बेबी सॉरी, नहीं जाऊंगा, तुम ये उदास मत हो प्लीज। सिवाय मानवी को गले लगाते हुए बोला। मानवी 2 पल रुक कर बोली, सिवाय मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी आ जाना। नहीं, मैं अब नहीं जा रहा हूँ अपनी मानू को छोड़कर। सिवाय ने मानवी के माथे को हल्के से चूमते हुए कहा, देखो सिवाय, जाना तो है ही, ये ना मेलोड्रामा मुझसे मत करियो। मानवी इठलाते हुए बोली तो सिवाय बोला, तुम ना वापस से मूड ऑफ मत करो, बक हर बात की जिद। इतना कह सिवाय काउच से उठा और मानवी को घूरते हुए बोला, अच्छा चलो जाओ, अब सो जाओ, वैसे भी कुछ ही देर में सुबह होने को है। ये सुनते ही मानवी भी काउच से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। सिवाय ने कुछ सोचते हुए पीछे से टोकते हुए कहा, कल सुबह जल्दी उठना और उठा देना। ये सुनते ही मानवी ने हल्के से सर हिलाया और सर हिला के आगे बढ़ गई और उधर सिवाय काउच पर ठीक कर वापस से लेट गया। मानवी सिवाय की हर एक बात सोच रही थी, तो वही सिवाय भी। शायद आज रात उन दोनों के लिए ही भारी थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर लेना चाहते थे, मगर दोनों के बीच अब सन्नाटा पसर चुका था। ना जाने क्यों मानवी के कानों में वंशिका की कही हर एक बात चुभ रही थी। उसे बार बार मिताली की कहे शब्द याद आ रहे थे। वही आज के इस सच को जान मानवी हैरत में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह के 8 बज रहे थे। दोनों बेतहासा बेहोश हो सो रहे थे कि तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ से जब सिवाय की नींद टूटी तो वो चौंक गया। 8 बज गए। ओह शिट, ये मानवी भी ना मुझे उठाई तक नहीं। यही कहते हुए सिवाय डोर ओपन किया तो सामने भागवत खड़ा था। भागवत को देख सिवाय बोला, गुड मॉर्निंग भागवत, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। भागवत ने बिन कुछ कहे सिवाय की ओर एक कागज बढ़ा दिया। कागज को पढ़ते हुए सिवाय चौंक कर बोला, नहीं, कभी नहीं। मानवी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। भागवत तुम मानते हो। भागवत ने ना में सर हिला के कहा। पीछे से आती मानवी बोली, गुड मॉर्निंग, आप दोनों दरवाजे पे क्यों हो, अंदर आओ, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। ये कहते हुए मानवी किचन की ओर बढ़ गई। वही सिवाय मानवी को ही निहारे जा रहा था। तभी भागवत बोला, अरे नहीं नहीं मैडम, हम पी कर आए हैं। ये सुन मानवी किचन से बोली, तो क्या हुआ। सिवाय ने भागवत को अंदर आने का इशारा किया और खुद बाहर चला गया। भागवत काउच पर बैठते हुए, मैडम पानी मिलेगा। मानवी, अरे हाँ हाँ। ये कहते हुए मानवी पानी निकाल भागवत की ओर बढ़ गई और पानी थमाते हुए बोली, अरे ये सिवाय कहाँ गए। भागवत हड़बड़ाए हुए बोला, कहीं नहीं, आते ही होंगे बस। मानवी, ओके। इतना कह वो वापस से किचन की ओर बढ़ गई। तभी सिवाय घर के अंदर आते ही भागवत से बोला, पाटिल को फोन करो और बोलो फौरन जेल पहुंचे, आयुषी वहां से भाग चुकी है। ये सुनते ही मानवी चौंक गई और जोर से बोली, क्या, मगर कैसे। भागवत बोला, ओके सर। सिवाय मानवी को घूरते हुए, मुझे क्या पता। मानवी को सिवाय का ये रिएक्शन देख हल्का बुरा लगा। तभी सिवाय बोला, ये कागज तुम्हारे नाम का है, पढ़ लो। भागवत उन दिनों के बीच बढ़ रही गलतफहमी को दूर करना चाहता था, मगर उसके पास अभी सबूत नहीं थे। मानवी बोली, क्या है इस कागज में। ये कहते हुए वो सिवाय से पेपर लिपटते हुए बोली, ये सब झूठ है। मैं क्यों भगाऊंगी उसे, मेरा भरोसा करो सिवाय। मानवी ने नम आंखों से सिवाय की ओर देख कहा तो सिवाय गुस्से से बोला, तुम्हें ही शौक था उसे वहां से भगाने का। मानवी बोली, प्लीज मेरा भरोसा करो, नहीं तो मेरा कॉल हिस्ट्री चेक करो, मैं यही थी, कहीं गई नहीं, ये साजिश है किसी की। भागवत कुछ कहना चाहता था मगर सिवाय की नाराजगी देख चुप हो गया और तुरंत ही पाटिल को फोन मिलाते हुए कहा, जय हिंद सर, एक बुरी खबर मिली है। दूसरी तरफ से पाटिल बोला, क्या। भागवत, सर आयुषी जेल से भाग गई। चौंकते हुए पाटिल बोला, व्हाट। भागवत, हाँ सर। पाटिल, मिस्टर सिवाय कहाँ हैं। भागवत, सर मेरे साथ ही हैं। इतना कह भागवत ने सिवाय की ओर फोन बढ़ा दिया। सिवाय, हेलो ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। पाटिल, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। ये आयुषी भागी कैसे, कुछ पता चला।
सिवाय, अभी नहीं, तहकीकात चल रही है। वैसे हमें आज के आज प्लान को पूरा कर लेना चाहिए। पाटिल, अब तो और ज़रूरी है। मिलते हैं हम पुलिस स्टेशन में। इतना सुन सिवाय ने फ़ोन कट कर दिया। वही मानवी बूथ बंद खड़ी थी। ये देख सिवाय नज़दीक आ बोला, मैं जानता हूँ तुम ये नहीं की हो। मानवी की आंखों से आंसू छलक गए और वो बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे बेवजह ये दोनों? इतना कह मानवी बोली, कहीं अभिषेक ने तो। अभिषेक का नाम सुनते ही भागवत बोला, मेरा शक भी उसी पर है। सिवाय लंबी गहरी सांस लेते हुए बोला, जो भी है कैसे भी करके उसे हमें पकड़ना होगा। भागवत, तुम सारे पुलिस स्टेशन पर खबर दो तुरंत। मानवी बोली, मेरी तबीयत अब ठीक है, प्लीज़ मुझे ड्यूटी पर वापस आना है। यह सुन सिवाय को गुस्सा आया, मगर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है। इतना सुनते ही मानवी किचन की ओर बढ़ी और 3 कप कॉफ़ी लेकर आई और बोली, ये लीजिए कॉफ़ी। तीनों कॉफ़ी पीते हुए आयुषी को ही सोच रहे थे। तभी मानवी बोली, मुझे लगता है ये सब अभिषेक का किया धरा है। इसमें हम सबकी मदद सिर्फ और सिर्फ अब दिव्या ही कर पाएगी। मानवी की बात से सहमत भागवत बोला, मानवी मैडम की बात कई हद तक सही है सर। सिवाय कुछ सोचते हुए, मगर मुझे आहूजा पे शक है। इतना कह वो उठ खड़ा हुआ और बोला, जल्दी से रेडी हो, हमें निकलना भी है। भागवत, तुम कॉल करो और पुलिस स्टेशन पहुंचो, वहीं पहुंचकर बात होगी। बाकी पाटिल और सिंधे भी वहां इंतजार कर रहे होंगे। मानवी कुछ सोचते हुए बोली, ये पाटिल और सिंधे कौन है? सिवाय कुछ रुक कर बोला, मानवी, ये दोनों क्राइम ब्रांच से आए हैं, राकेश सर ने भेजा है। ओह, मानवी बोली और तैयार होने के लिए निकल गई। वही भागवत भी काफी पीकर निकल गया। सिवाय अभी भी काउच पर बैठे हुए सोच रहा था कि आखिर ये चिट्ठी किसने लिखी है, और अगर लिखी है तो मानवी को क्यों फंसाया। तभी सिवाय का सेल फोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो उस पर उसी नंबर से फ़ोन आ रहा था जिस नंबर से मैसेज आता था। ये देख सिवाय ने रिकॉर्डिंग ऑन की और फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो। उस तरफ से आवाज़ आई, अभी तक मानवी से दूरी नहीं बनाई? ये सुनते ही सिवाय बोला, कौन हो तुम? उस तरफ से आवाज़ आई, जो भी हूँ, तुम्हें सच से रूबरू करा रहा हूँ। इतना कहते के साथ फ़ोन कट गया। सिवाय काउच पर सेलफोन पटकते हुए बोला, हद हो गई है जिंदगी में, तंग आ चुका हूँ हर तरफ से। एक तरफ ये केस, दूसरी तरफ ये वंशिका, तीसरी तरफ ये झोल जो ना जाने क्यों मुझे परेशान कर रहा है। इतना कह सिवाय सर पकड़कर बैठ गया। दूर खड़ी मानवी ये सब देख परेशान हो उठी। पास आकर बोली, क्या हुआ, किसका फोन था? सिवाय मानवी पे झिड़कते हुए बोला, तुम तो शांत ही रहो। इतना कह सिवाय उठा और सीधा रेडी होने को वॉशरूम की ओर बढ़ गया। ये देख मानवी का मन बेझिल हो उठा, लेकिन बिना देर किए वो झट से किचन की ओर बढ़ी और नाश्ता रेडी करने लगी। तैयार होकर जब सिवाय आया तो मानवी किचन में खड़े हो कुछ बना रही थी। ये देख सिवाय धीमे से बोला, सॉरी मानवी। पास जाकर बोला, तुम यहीं रहोगी क्या? मानवी बोली, नहीं, मगर नाश्ता करके चलूंगी। ये लो। इतना कह मानवी ने खटाक से पराठे और पनीर की भुर्जी आगे बढ़ाई तो सिवाय मुस्कुराते हुए मानवी के करीब आ उसके गालों को चूमते हुए बोला, तुम काश मेरी बीवी होती, इतना ख्याल रखती हो। सॉरी मानू, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसलिए झिड़क दिया। ये सुनते ही हुए मानवी मुंह बना बोली, जो भी है, मगर साथ है तो शेयर भी तो कर सकते हो। मानवी की बात से सहमत जताते हुए सिवाय बोला, दरअसल बात यह है कि मानवी, मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हूँ। पहली परेशानी ये केस है, दूसरी परेशानी वंशिका, तीसरी। इतना कहते कि सिवाय चुप लगा गया तो मानवी बिना देर किए तपाक से मुस्कुराते हुए बोली, और तीसरी परेशानी मानवी सक्सेना। हाँ हाँ, मैं बहुत परेशान करती हूँ ना, सॉरी। सिवाय, नहीं ये बात नहीं है। मानवी, फिर? सिवाय, किसी अननोन नंबर से 2 हफ्ते से मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं तुम्हें लेकर। वो बेहद फूहड़ मैसेज करता है। मैंने अमित को पता लगाने को भेजा है। मानवी सिवाय की बात को काटते हुए बोली, कैसे मैसेज? सिवाय, आज रात को पढ़ा दूंगा, अभी हम बहुत लेट हो रहे हैं। ये कहते हुए सिवाय थाली सिंक में रखा
तो मानवी पीछे से गले लग बोली, मैं साथ हूँ तुम्हारे। ये सुन शिवाय के चेहरे पर सुकून के भाव उभर गए। दोनों ही कुछ देर में थाने के लिए निकल गए। अब क्या होगा आगे, यह जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।